नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में जिन खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी हेडलाइंस की। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कहा तैयारी पूछ कर नहीं आएगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। उत्तराखंड में तीसरे दिन भी जारी रहा वैक्सीनेशन का महाअभियान, 1,24,000 लोगों को लगा कोरोना वायरस का टीका। अब से हफ्ते में 3 दिन जनता से मिलेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, लगेगा जनता दरबार, अन्य कार्यक्रम भी किए गए जारी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की पहल, अब साल भर खुले रहेंगे कॉर्बेट पार्क और राजाजी पार्क के गेट। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 149 नए मामले, 5 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस के भी कुल 472 मामले। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर और सरकार की तैयारियों को लेकर एक सुनवाई की, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को उसकी तैयारियों को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तीसरी लहर से निपटने के लिए नाकाफी हैं। इन तैयारियों को नाकाफी बताते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तीसरी लहर में हम अपने बच्चों को लेकर कहां कहां भटकते रहेंगे। और सरकार की तैयारियों पर हाईकोर्ट का कहना है कि ये तैयारियां नाकाफी हैं। तीसरा डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है, कई राज्यों में इसके केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी है, ये भी हाईकोर्ट ने पूछा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ये पूछ करके उत्तराखंड में नहीं आएगा कि क्या अब सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं या अभी तैयारियां चल रही हैं। इस मामले पर उत्तराखंड सरकार को और स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जिस तरह से बाकी राज्यों में फैला है, तो उस हिसाब से पूरे देश भर में फैलने में इसे 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा तंज कसते हुए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या सरकार से ये पूछेगा कि सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जाए या नहीं आए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कब तक की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी सरकार की तरफ से। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं वो कब तक उपलब्ध हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने यह सवाल भी पूछे कि सरकार की तैयारियां बच्चों के लिए किस हद तक पहुंच चुकी हैं, डॉक्टर कितने हैं, बच्चों के लिए अलग से कितने वार्ड बनाए गए हैं। इन तमाम सवालों पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और कड़े सवाल भी पूछे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर भी सुनवाई की। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का कहना यह है कि सरकार के पास भविष्य के लिए चारधाम यात्रा के लिए क्या प्लान है और क्या सरकार इसके लिए आगे सोच रही है, इस बारे में भी सरकार विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट को दे। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि तैयारियों को लेकर सरकार अपनी समय सीमा को बताए और यह बताए कि कब तक सरकार क्या कुछ कर देगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि आपके पास 5 मेडिकल कॉलेज हैं और बाकी जिले हैं जो, तो उनका क्या होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिले, जहां पर जो दूरस्थ जिले हैं, वहां पर बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर तीसरे लहर की संभावना पर और जो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में इसके केस देखने को मिले हैं, इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इन तैयारियों को पूरा करे और तंज कसते हुए भी कहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर पहाड़ों में लोग अपने बच्चों को लेकर के कहां कहां भटकेंगे। तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का महाअभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। हमने आपको बताया था कि पहले दिन किस तरह से उत्तराखंड में 1,13,000 डोज वैक्सीन की लगाई गई, दूसरे दिन 1,23,000 डोज और तीसरे दिन भी ये रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का उत्तराखंड से ये सामने आया है। 1,24,000 से भी ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है पिछले दिन। तो टीकाकरण के इस विशेष अभियान के तहत 1,24,000 से ज़्यादा लोगों को तीसरे दिन भी टीका लगाया गया है और उपलब्ध वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध प्रदेश में करवाई जा रही है। साथ ही प्रदेश में जो टीकाकरण अभियान है इसको और गति देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले 1-2 दिन सरकार की कोशिश ये है कि इसी गति से, यानी कि 1 लाख का टारगेट जो रखा गया है वो पूरा हो हर दिन। इसमें से 18 से जो 44 साल के लोग हैं और 45 साल के ऊपर वाले लोग हैं 1,23,380, इन सभी लोगों को टीका लगाया गया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हैं डॉक्टर सरोज नैथानी, इनका कहना है कि लक्ष्य के अनुसार जो जिलों में कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इनमें इसी तरह से टीका लगाने का काम आगे भी जारी रहेगा। तो जो 1,24,000 के पास टीके पिछले 24 घंटे में लगे हैं, उनमें से अगर हम बात करें कुल मिलाकर के अभी हम बात करें प्रदेश में, तो अभी तक 31,67,934 लोगों को टीका लग चुका है। इनमें से जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं 7,45,468 लोगों को दोनों डोज टीके की लग चुकी हैं। 18 से 44 साल तक की बात हम अगर करें तो 9,79,920 लोगों को टीका लग चुका है। इनमें से फुल्ली जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 3 लाख के करीब, 32,000 के करीब 32,762
जो 18 से और 44 साल तक के लोग हैं उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यक्रमों की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 1 महीने के जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उनका निर्धारण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये कार्यक्रम जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो अपर सचिव मुख्यमंत्री हैं अरुणेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इसके अलावा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यानी कि हफ्ते में 3 दिन जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 11 बजे से 12 बजे तक। यानी कि अब से हफ्ते में 3 दिन मुख्यमंत्री जनता से मिलेंगे। ये 3 दिन होंगे। कौन कौन से 3 दिन होंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार से शुक्रवार तक 12 बजे से लेकर और 1 बजे तक जो गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक विधायकों से भेंट करेंगे। विधायकों से भेंट का कार्यक्रम बुधवार और शुक्रवार को नहीं होगा। इस दिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जनता मिलन कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रखा गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक विभिन्न विभागों के प्रस्तुतिकरण और बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। हर दिन जो दोपहर से पहले के कार्यक्रम होंगे वो कैंट स्थित जो कैंप कार्यालय है वहां पर होंगे और उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे वो मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होंगे। तो यानी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब हफ्ते में 3 दिन का कार्यक्रम जनता मिलन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जनता जाएगी और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखेगी। अब बात कर लेते हैं वन विभाग की। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने एक नई पहल की है। इस नई पहल के मुताबिक अब कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के गेट साल भर पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि विभाग करीब 10,000 महिला और पुरुष नेचर गार्ड को तैनात करेगा। जुलाई से कालागढ़ में 100 युवाओं को ट्रेनिंग के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये जानकारी दी है वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने। इन्होंने वन मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। इस पत्रकार वार्ता के दौरान हरक सिंह रावत ने जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि इस साल वन विभाग बरसात में 1.5 लाख पौधे रोपेगा। खास बात यह है कि रोपने के बाद 1 साल तक इनकी मॉनिटरिंग भी वन विभाग के द्वारा की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। साल भर राजाजी पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो गेट है वो पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे और ताकि इससे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इसमें जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए जो नेचर गार्ड है उनकी भी तैनाती करीब 10,000 की जाएगी। इसकी जानकारी भी वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के द्वारा दी गई है। चलिए बात उत्तराखंड में कोरोना की अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 149 कोरोना के नए मामले सामने आए यानी कि 150 से भी कम मामले सभी 13 जिलों में कुल मिलाकर के सामने आए हैं। अगर रिकवरी की बात करें तो 152 लोग रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटों में। एक्टिव केस प्रदेश में रह चुके हैं 2877 यानी कि 2877 एक्टिव केस अब प्रदेश में रह चुके हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की ही मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट 6.32% हो गया है और रिकवरी परसेंटेज जो है 95.36% हो चुका है। इसके साथ ही कुल कोरोना के केस प्रदेश में 3,39,127 हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या कुल 7,068 पहुंच चुकी है। सभी जिलों में 100 से कम मामले सामने आए यानी कि या फिर ये भी कहा जा सकता है सभी जिलों में 50 से भी कम मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। देहरादून में 43 मामले सामने आए और बाकी जिलों में भी इसी तरह से कम केस पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के 7 नए मामले दर्ज किए गए, 1 नई मौत और 3 डिस्चार्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। इसी के साथ ही ब्लैक फंगस के कुल केस उत्तराखंड में हो चुके हैं 472 और इसमें से 83 लोगों की मौत हुई है। 68 लोग ठीक होकर के घर भी लौटे हैं। ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। ये थी उत्तराखंड की अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं कमेंट करके। कमेंट सेक्शन खुला है। इसी तरह की खबरों के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।